guys, welcome back to my channel. तो ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है। बाय द थंबनेल आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ वीडियो में। यस, यू आर राइट यू गाइस, मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल पावर्स, मिस्टिक पावर्स, जिसको फॉलो अप करके आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक रिजल्ट्स देख सकते हो। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देख सकते हो। ऑल्सो ये वो टेक्निक्स है जो मैं अपनी लाइफ में फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ और डे बाय डे मुझे इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो यू गाइस, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे फॉलो अप करना चाहते हो या नहीं, आप इसे मानते हो या नहीं। बिकॉज मैं तो मानती हूँ एंड प्लीज़ ये डिस्क्लेमर समझ लो कि अगर आप मानते हो देन दैट इज़ ओके, नहीं मानते हो तो भी वीडियो देख लो, लाइक कर दो, क्या जाता है। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So the first and the foremost technique I'm talking about here is meditation. Yes you guys, meditation एक सबसे बड़ी पावर है ह्यूमन लाइफ की है। We only have this power, humans only have this power to meditate. तो why don't we meditate on daily basis? ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही मेडिटेट करना है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ मॉर्निंग के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। बट इफ़ यू आर मेडिटेटिंग विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन और इवन ऑन नाइट, लाइक मेरा तो कोई वो नहीं है, मैं कभी भी कर लेती हूँ, मॉर्निंग में कर लेती हूँ, इवनिंग में कर लेती हूँ, आफ्टरनून में, नाइट में, कभी भी जब टाइम मिल जाए, जब मुझे अंदर से करता है कि लाइक यार मेडिटेट कर लेते हैं, देन वी शुड मेडिटेट। मेडिटेशन मेरा प्रोसेस मेडिटेशन का है कि लाइक आई क्लोज माई आईज, आई सिट इन अ प्रॉपर पोजिशन एंड फिर उसके बाद मैं ओम पे फोकस करती हूँ। येस यू गाइज, मैं यहाँ पे ओम पे फोकस करती हूँ। मैं यहाँ पे इमेजिन करती हूँ कि ये ओम है, दैट दिस इज माई थॉट आई, एंड मैं इस पे फोकस करती हूँ दैट ये मेरे क्लोज आ रहा है, द यूनिवर्स इज गेटिंग क्लोजर टू मी। मैं यूनिवर्स को ओम मानती हूँ, आप यूनिवर्स को क्या मानते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं दिन भर लगी रहती थी, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो मैं दिन भर लगी रहती थी। ऑल्सो अब धीरे धीरे साइंटिस्ट ये भी कहने लगे हैं कि ओम की वाइब्रेशंस और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस टोटली मैच करती हैं। तो जो कल को प्रूव होने वाला है वो अभी से मानना शुरू कर दे तो वो तो बहुत ही बेटर होगा। तो दैट इज़ वाई मैं ओम को यूनिवर्स मानती हूँ। फॉर ओम आप समझ रहोगे, शिव जी वाला ओम, तो मैं ओम को यूनिवर्स मानती हूँ और मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि वो मेरे पास आ रहे हैं। सो ही इज़ गेटिंग क्लोजर 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 एंड क्लोजर टू मी। एंड बिलीव करो मेडिटेशन करते वक्त कि यू आर द पार्ट ऑफ हिम, you are the part of the Om, you are the part of the universe, you itself are creator and he is also creator, you both are the partners. आप दोनों पार्टनर हो, आप दोनों क्रिएटर हो। आप जो चीज़ें उन्हें डिमांड करोगे उन्हें वो पूरी करनी ही होगी, वो आपसे जो चीज़ डिमांड करेंगे वो आपको पूरी करनी ही होगी एनी हाउ। क्योंकि क्रिएटर्स और पार्टनर्स में तो ऐसे ही चलता है ना, कोई किसी की बातें तो नहीं मानता है, लेकिन हाँ अपनी जिद ज़रूर मनवाता है। सो दैट इज़ वाई कि मैं ये बिलीव करती हूँ, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो। सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं इस कॉन्सेंट्रेशन से मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेट करते करते अगर आपको नींद आ रही है देन यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर मेडिटेट करते करते योर बॉडी इज़ गेटिंग लूजन अप देन यू आर ऑन द राइट पाथ। सो फर्स्ट चीज़ें होती है मेडिटेशन। सो द सेकेंड स्टेप जो कि मैं डेली रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, दैट इज़ ग्रेटफुल, being grateful, self love, saying thank you to everyone around you, saying thank you to yourself, saying thank you to the universe. So आप gratitude एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। सेल्फ लव, अगर आपके अंदर आप खुद ही से प्यार नहीं कर रहे हो, आप जैसे हो आप वैसे आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या ही चेंजेस ला सकते हो अपने लाइफ में। लाइफ ख़त्म हो जाएगी देखते देखते, एक टाइम आएगा कि आप बीमारियों से मर जाओगे, दैट्स इट। लेकिन
अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, अगर आपके अंदर सेल्फ लव है, आप खुद से प्यार करोगे तभी तो सब कोई आपसे प्यार करेगा। ऑल्सो इफ यू विल लव योर सेल्फ देन ओनली यूनिवर्स विल ऑल्सो लव योर सेल्फ। अगर आप खुद को वर्दी नहीं फील करते हो, अगर आप खुद को ऐसा महसूस नहीं करते हो, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ दैट आई कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, whatever I'm asking for, that everything is happening in my life, तब तक आपकी विशेस कोई और फुलफिल नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ये मैं लिख के दे रही हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, चेंज कर लो, इट्स ओके। बट जो चीज़ें नहीं चेंज हो सकती हैं उसे एक्सेप्ट करके और उसे प्यार करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी आइज़ नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बॉडी नहीं पसंद, किसी को अपना वेट नहीं पसंद, किसी को अपने हेयर्स नहीं पसंद, किसी को अपनी पूरी लाइफ ही नहीं पसंद, किसी को अपनी फैमिली नहीं पसंद, ऐसे ऐसे मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। वर्क लाइफ नहीं पसंद, फ्रेंड्स लाइफ नहीं पसंद, तो आप उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। ऑल्सो कट ऑफ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ करने से नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करना और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना इज़ अ मोस्ट पावरफुल स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप ये करते हो डेली मॉर्निंग में, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू गेव मी, मतलब मैं बहुत सारे एफर्मेशंस बोलती हूँ। एफर्मेशंस क्या होते हैं आप गूगल पे रिसर्च कर लो, गूगल पे सर्च करो तुरंत आ जाएंगे एफर्मेशंस। एफर्मेशंस फॉर सेल्फ लव, एफर्मेशंस फॉर मनी, एफर्मेशंस फॉर करियर, एफर्मेशंस फॉर जॉब, एफर्मेशंस फॉर मैरिज, एफर्मेशंस फॉर लव लाइफ। तो ये सारे जो एफर्मेशंस आएंगे, आपको वो एफर्मेशंस मॉर्निंग में, मतलब ये नहीं है कि रट्टू तोता की तरह बोलते जाना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी रट लो वो चीज़ें नहीं आएंगी अगर आप वो फील नहीं कर रहे हो। आपको वो चीज़ें फील करनी है। तो यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ, और सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, सब तो बाकी सब आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेंगे। सो येस यू गाइस, सेल्फ लव, थैंक यू बोलना, हर एक चीज़ पे थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में सबको थैंक यू बोलो, शॉपकीपर को थैंक यू बोलो, सामान खरीदने के बाद हर जगह थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। कुछ एम्बैरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अगर शर्म आ रही है तो बाथरूम में बोल देना ये सारी चीज़ें नहाते वक्त, बट ये सारी चीज़ें फॉलो अप करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। So the third step or technique is healing. हम लोग की लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, चाइल्डहुड में होती हैं, टीनेज लाइफ में होती है, एडल्ट लाइफ में होती हैं, जिनसे जो हमारे माइंड में रह जाती है और हम उनका पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। सबसे पहले जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, आप खुद को कम्प्लीटली हील नहीं करोगे, तब तक आप और चीज़ों के लिए एक्टिव कैसे हो पाओगे। आप ही सोचो कि आपको अगर चोट लगी हुई है और फिर आपको नेक्स्ट डे एक रेस रन करनी है, बिना अपनी चोट को हील किए क्या आप वो रेस जीत सकते हो? आई डोंट थिंक सो। तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को हील करना स्टार्ट करो, अपने माइंड से वो सारी चीज़ें निकालो। डे बाय डे हीलिंग के लिए आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मॉर्निंग में उठ के ग्रेटफुल बनो। ऐसा सोचो कि वो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में पहले हो चुकी हैं फॉर अ पर्पस हुई होंगी। अगर एक डोर क्लोज होता है तो ढेर सारे डोर्स ओपन होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। बस हीलिंग वही है, हीलिंग इज दैट्स इट। अगर आप अपने पास्ट लाइफ से हील कर लोगे तो आपकी जो फ्यूचर और प्रेजेंट लाइफ होने वाली है वो दी बेस्ट होने वाली है। अगर आपकी पास्ट लाइफ इतनी थी तो आपकी फ्यूचर एंड लाइक प्रेजेंट लाइफ इतनी होने वाली है। तो येस यू गाइस, अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करना है और आपको बहुत ही मतलब कि अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं या फिर अपनी विशेस को पूरी करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को हील करो। कोई भी पुरानी पास्ट चीज़ें, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कोई भी ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा लेकर प्लीज़ मत बैठो, उसे हील कर। फिर जो आपके विशेस एंड डिमांड्स होंगे वो सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। कोई भी भगवान जी नहीं रोक सकता है वो आपके विशेस को पूरे करने के लिए। सारे की पूरी यूनिवर्स
नहीं होता है किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दैट इज़ द ट्रू लाइन। एग्जैक्टली यही है मैनिफेस्टेशन, कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो आपको पूरा यूनिवर्स, सारे भगवान जी, जो भी आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, वो सब कोई आपके उस विश को पूरे करने में लग जाएगा, इवन द पीपल अराउंड यू। सो स्टार्ट हीलिंग, बिकॉज जैसे आप हील करोगे वैसे ही आप के अंदर सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। सो या स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ एंड मेक योर ऑल विशेस ट्रू। ये मेरा द मोस्ट फेवरेट स्टेप है, जो भी क्रिएटिव लोग हैं इधर उनका ये मोस्ट फेवरेट स्टेप होगा, विच इज़ विजुअलाइजेशन। यस यू गाइस, विजुअलाइज करना। अपनी आइज़ को बंद करो, मेडिटेशन करने के जस्ट बाद आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वो बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि तुरंत तुरंत आपने मेडिटेट किया होता है। विजुअलाइजेशन विदाउट मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। ये चीज़ें मैं बता दूँ, विजुअलाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। इस वक्त मैं वीडियो बनाते हुए भी कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन में ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ कार, ठीक, एग्जाम्पल है कि मुझे एक कार चाहिए। सो अगर मुझे कार चाहिए देन मैं कहीं भी बैठी हूँ, सोफे पे बैठी हूँ, बेड पे बैठी हूँ, स्टूल पे बैठी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ दैट आई एम ड्राइविंग माई फेवरेट कार। ठीक है, आई एम ड्राइविंग माई फेवरेट कार, विच कार आई वॉन्ट इन माई लाइफ, जो कार मुझे चाहिए, आई एम ड्राइविंग इट, आई एम ड्राइविंग एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम चेंजिंग द गियर, आई एम टेकिंग द राइट एंड लेफ्ट टर्न। मतलब ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करना है, हैप्पी रहते हुए विजुअलाइज करना है, कोई स्ट्रेस कुछ एंजाइटी नहीं। विजुअलाइजेशन में अगर आपके बुरे थॉट्स तुरंत आते हैं, तुरंत अपनी आईज ओपन कर लो और विजुअलाइजेशन को तुरंत कट कर दो, क्योंकि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके किसी भी प्रोसेस में नहीं लाने देने हैं। जैसे आते हैं आप उस प्रोसेस को रोक दो और फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करो या फिर दूसरे दिन ट्राई करो। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स से ये सारे स्टेप्स करना, स्पेशली विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू वांट कार इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट हाउस इन योर लाइफ, तो आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो। विजुअलाइजेशन करो, फिर उसके बाद अपनी फेवरेट कार, जो आप कार खरीदने वाले हो, जो आप घर जैसा आप घर खरीदना चाहते हो, उसकी वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दो। जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो उसका नंबर आप हस्बैंड नाम से सेव कर लो या फिर वाइफ नाम से सेव कर लो। अगर आप तो ये सारी होती हैं चीज़ें विजुअलाइजेशन। अगर आप कोई घर देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल घर देखना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपके पास अभी पैसे नहीं हैं उसे खरीदने के लिए, यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट और इन योर बैंक अकाउंट, आप उस जगह पर जाके उसे चेकआउट करना शुरू कर दो। यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्लेसेस, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द हाउसेस, इवन इफ यू डोंट हैव द बजट। आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे तभी पूरी कायनात आपके लिए सारे स्टेप्स उठाएगी। रिमेंबर दिस थिंग एवरी टाइम। तो जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे, आप देखोगे कि डे बाय डे आपके लिए सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। सो ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने लॉकडाउन में फर्स्ट स्टेप उठाया था। मैंने तुरंत बुआ को कॉल किया था और मेरे उस वक्त कुछ भी माइंड में नहीं आया। मैंने एक रील देखी लाइन से उस दिन, सिर्फ और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट की रील आ रही थी कि वो लोग क्लाइंट पे मेकअप कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आ रही थी और मैं बोला यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मेकअप तो पूरा करना मुझे आता ही है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तुरंत मैंने बुआ को कॉल किया, बुआ आई वांट टू लर्न मेकअप, आई डोंट नो फ्रॉम एनी हाउ आई वांट टू लर्न द मेकअप। उसके बाद मेरी मेकअप लर्निंग की कोर्स की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद आज मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और वही होता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, विजुअलाइजेशन करके रुक नहीं जाना है, सपने देख के छोड़ नहीं देने हैं, आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है। एक ऐसा कुछ थॉट था ना कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाएं सोते वक्त, सपने वो होते हैं जो खुले आंखों से देखे जाए या फिर सुबह में देखे जाएं। तो जैसे यू गाइस, वो सपने कुछ नहीं है, बस विजुअलाइजेशन है। सो आपको करना है, आपको सपने देखना है, आपको विजुअलाइज करना है कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको हैप्पी फील करना है। आप डांस कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप
विजुअलाइज कर रहे हो अपनी बर्थडे पार्टी, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी धमाकेदार बर्थडे पार्टी विजुअलाइज कर रहे हो बर्थडे के 6-7 महीने पहले से, देन यू मतलब क्लोज योर आइज, विजुअलाइज करो कि आपकी बर्थडे पार्टी हो रही है, आपने प्रिटी सी ड्रेस पहनी है और मतलब कि आप पार्टी कर रहे हो। अगर विजुअलाइजेशन में उस वक्त आप ऐसे डांस वांस भी करो, इट्स ओके, आप कर सकते हो। सो दिस इज विजुअलाइजेशन यू गाइज। And moving ahead to the last and most like result देने वाला step, which is writing and like a visual board. So विजुअलाइजेशन को ही रिटन फॉर्म में या फिर पिक्चर फॉर्म में करना इज राइटिंग एंड विजुअल बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वो डिस्प्ले बोर्ड है जो क्लास में लगे होते थे, जिसमें हम लोग अपने चार्ट पेपर्स ऐसे टक करके या नोटिस टक करके डालते थे, सो वैसा वाला बोर्ड एक लेते आओ। नहीं है चलेगा, किसी भी डोर को अपना विजुअल बोर्ड बना लो। अब जिस प्लेसेस को आपको ट्रैवल करना है उसकी फोटोज आप उस पर चिपका दो, ठीक है। जैसा हाउस आपको खरीदना है उस हाउस की फोटो उस पर चिपका दो। जैसा आपको अपना करियर चाहिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स चिपका दो कि तुम्हारे बारे में ऐसी न्यूज़ेस छप रही हैं, ऐसी मिलियनियर वाली, ये वाली, वो वाली, वो सारी चीज़ें ऐसे लगा दो। उस बोर्ड को मॉर्निंग में मतलब एक दिन में एक बार तो देख लो, स्पेशली मॉर्निंग में देख लो। ऐसे ऐसी जगह लगाओ अपने बेडरूम में उठते वक्त ही दिख जाए, या कुछ भी ऐसा मतलब बहुत ही हैप्पी प्लेस रहे वो, और वो तुम्हें दिखे, डेली दिखे, वो तुम्हें दिखनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड विजुअल बोर्ड। तुम्हें दिखनी चाहिए वो चीज़ें। हाँ, और दिखने से क्या होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठती जाती है, बैठती जाती है, बैठती जाती है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने जब छोटे पे ब्रश करना सीखा होगा, तो जब आप ब्रश करना सीख रहे होगे आपको डेली इधर उधर इधर उधर करके आपको ध्यान देना पड़ता होगा कि यार मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, जो भी है, हाँ मुझे लग रही है ये वो। छोटे पे हम लोग सीखते हैं ब्रश करना। बट अभी आप 90% नींद में भी अगर उठ के अगर आप ब्रश उठाओगे और ब्रश करोगे, आपके टीथ क्लीन हो ही जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्रशिंग का प्रोसेस बैठ गया है। आप उसे नींद में भी कर सकते हो। हमारे घर की सीढ़ियाँ और स्पेसेस और क्या बोलते हैं, इस सारी जगह लाइट चली जाती है या फिर लाइट्स ऑफ रहती है, तो भी हमें विजुअलाइज, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है ना चार्ट की हमारा घर कैसा है, तो हम लोग ऐसे लड़ते भिड़ते नहीं है उतने। बल्कि अगर दूसरे के घर या फिर दूसरे के ऑफिस में ऐसे लाइट सारी ऑफ हो जाएंगी तो हम लोग भले लड़ जाएंगे, बट हाँ अपने ओन स्पेस में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड विजुअल बोर्ड। विजुअल बोर्ड भी यही करता है कि आप को जो भी चीज़ आप डेली देख रहे हो, डेली एफर्मेट कर रहे हो, डेली विजुअलाइज कर रहे हो, डेली मेडिटेट कर रहे हो, डेली लिख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। याद रखना, जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वही चीज़ें ट्रू होती हैं, वही चीज़ों में आप स्पेशलाइज हो जाते हो और वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। और राइटिंग टेक्निक्स भी कई तरीके की होती हैं, तो अगर आपको राइटिंग टेक्निक्स के बारे में एक न्यू वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। Until then, manifest your everything and be grateful to the universe, believe in universe, and वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करेंगे। Until then, bye bye.